इत्तेदार साहब नहायत एहतराम से गुजारिश ये है कि आप समेत तमाम आईनी माहिरीन, रिटायर्ड जज साहबान कहते हैं साइफर केस बनता ही नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी की, लेकिन इस पर ना ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत लेती है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट ने लिखा, उन्होंने कहा इन पर तो बड़े सख्त संगीन इल्ज़ाम है और ट्रायल उन्हें रिलीफ भी नहीं मिलता। तो क्या डू यू थिंक कि दूसरी तरफ खुद नवाज शरीफ इश्तिहारी भी थे, सजा याफ्ता भी थे, एक दिन के लिए क्या एक मुल्क में दो कानून चल रहे हैं बादियुल नजर में जो हम सब देख रहे हैं? नहीं, कानून कोई भी नहीं चल रहा। कानून भट्टी साहब कोई नहीं चल रहा। ये सरजमीन बेआईन और बेकानून है। चल क्या रहा है? स्वाब दीद चल रही है, अंधी स्वाब दीद, ब्लाइंड डिस्क्रेशन। आपको डिस्क्रेशन है, आप जो करें। आप पल में तोला हो, पल में माशा हो, आप शेर को बकरी डिक्लेयर कर दें, बकरी को शेर डिक्लेयर कर दें। ये तो जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे, वो बात है। जनू का नाम खिरत रख दिया, खिरत का जनू, जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे। अच्छा साहब, मैं फिर रोकूंगा। आपने वुकला को बहाली में मेन हीरो आप थे, बाद में कुछ मिलता रहा काफिला। आप तो कहते थे धरती होगी माँ के जैसी। क्या ये धरती माँ जैसी? एक साबिक वजीर आजम पर ऐसा केस बना दिया गया, उस बशमूल कुछ 200 केस, और जेल में ट्रायल हो रहा है, और वो ये दुहाई दे रहे हैं कि लोगों को सुनने दें, लेकिन वो कह रहे नहीं जेल में ही ट्रायल होगा। तो जो हुकूमत एक साबिक वजीर आजम को अदालत में नहीं ले जा सकती, इलेक्शन में नहीं ले जा सकती, वो पूरे मुल्क में इलेक्शन क्या कराएगी शफाफ? भट्टी साहब बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बात, और इसका मैं ये अर्ज करूं, वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि हम सिक्योरिटी का उसका की जमानत नहीं दे सकते। भाई, आप एक बंदे को अगर जेल से रेड जोन तक नहीं लेके जा सकते, एक बंदे को उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप 24 करोड़ की हिफाजत कैसे करेंगे? आपको किस तरह मैं समझूं कि आप 24 करोड़ की हिफाजत कर लेंगे, एक बंदे की नहीं कर सकते? ये तो रियासत का फर्ज है कि ओपन ट्रायल दे। आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 अलिफ ये तकाजा करते हैं, और आर्टिकल 25 आइन के ये बुनियादी हकूक है, फेयर एंड ओपन ट्रायल। अगर आप फेयर एंड ओपन ट्रायल नहीं करते तो 103 इन्होंने पकड़े हुए 9 मई के हवाले से, इनकी फौजी अदालतें, इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिए थे और इन्होंने तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल शुरू हो गए। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया था कि हम शुरू नहीं करेंगे आपके जब तक आपको इन्फॉर्म न करें, और इन्होंने बगैर इन्फॉर्म किए शुरू कर दिए। ना वहाँ वकील कोई है, वकील भी कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, मतलब है ऑडियंस, किसी को इजाजत नहीं उसको में। आप 5 फैमिली मेंबर्स को इजाजत दी है, अब 5 फैमिली मेंबर्स, अब 2-3 बीबियां होंगी, घरेलू होंगी, वो सारा इसको रिकॉर्ड रख सकती है ज़हन में, बाहर जाके ब्रीफ कर ले। ये अंग्रेजी में एक मुहावरा लॉ का कि यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। आप अगर बराह रास्त से काम नहीं कर सकते तो बिलवास्ता तौर पे आप नहीं करते। अब इसमें हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है कि ये ओपन ट्रायल होगा। अब वो ओपन ट्रायल को कहते हैं नहीं, जेल में कर दिया तो ओपन ट्रायल हो गया, हमने कैमरा में नहीं किया। तो ये तो आपने कैमरे में ही कर दिया ना इफेक्टिवली, और कैमरे में जब आपने कर दिया तो ये उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई जिसने कहा कि ओपन ट्रायल हो। ओपन ट्रायल तो होता है कि आप
जेल से बाहर होता है। बुनियादी तौर पे जेल में अंदर तो वो कैमरा ट्रायल हो गया। अब ये गवर्नमेंट भी और ये जुडिशरी भी जब इस किस्म के फैसले दे तो एक भयानक किस्म का नतीजा ही निकल सकता है। अच्छा, और एतजाज साहब, एक और बात कि जाहिर है इसका हुस्न खुबा तो अदालतें ही देखेंगी और कुछ फैसला आया भी है इन फौजी अदालतों के बारे में, मगर सिंध में एक निगरान हुकूमत है एंड दे हैव लेंट देयर सपोर्ट टू क्रिएटिंग दी मिलिट्री कोर्ट्स। तो ये उनका मनसब बनता है, ये अदालतों को फैसला करना चाहिए, या वो एक ओपिनियन होल्ड कर सकते हैं बीइंग अ निगरान गवर्नमेंट, व्हाई इट इज़ बाइंडिंग ऑन देम? एतजाज साहब, नहायत एहतराम से कादी साहब के साथ ही ज़िमनी सवाल, एक तो पंजाब और केपी में साल हो गया, दूसरा सिंध हुकूमत की भी निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे जा चुकी है, और फिर ये कादी साहब का सवाल कि वो कहते हैं जी नहीं मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? मिलिट्री कोर्ट की देखिए कानूनी हैसियत, एक बात ही मैं आपको बताऊं, उसके कई पहलू हैं। एक फौजी, एक अदालत के बतौर अदालत होने के और आइन के तहत आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से उसका अदालत कहलाने का हक तब है जब दो तीन बड़ी अहम बात है। एक कि वो जज वो हाई कोर्ट के अलावा किसी को जवाब देना हो। हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी अपॉइंटमेंट का भी अपना तरीका है, जजेस का उसमें चीफ जस्टिस का वो सारों का हाथ है, वो उसको रन करने के भी, उसको चलाने के भी हाई कोर्ट को और सारे ज़ाब्ते हैं, असूल हैं, और आज़ादी अदलिया एक बुनियाद है। अब वो अदालत ही नहीं हो ही नहीं सकती हमारे आइन के तहत जो आज़ाद ना हो। अब कर्नल साहब किस तरह आज़ाद होंगे? कर्नल साहब को तो दूसरे दिन एक कोने से रियासत के दूसरे कोने में ट्रांसफर किया जा सकता, वो तो मानेंगे अपने सुपीरियर को, और उनकी तरबियत ही ये है, उनकी तरबियत, और बड़ी अच्छी बात है तरबियत ये, क्योंकि फौज में जंग लड़ना होती है, उसमें कूट के ये जज्बा भरा जाता है कि आपने ना दाएं देखना ना बाएं देखना, आपने जो हुक्म मिलना उस पर अमल करना। और वो जिस तरह लाइट ब्रिगेड के बारे में, बैलेट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, शायर ने लिखा है कि कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू द राइट ऑफ देम, वॉलीड एंड थंडर्ड इनटू द वैली ऑफ डेथ, रोड द 600। वो बस उनको हुक्म हो गया कि ये चौकी आपने लेनी है, वो देगा या मरेगा, या शहीद होगा या रहेगा। हमारे यहाँ ये चीज, इसका एहसास नहीं होता। कहते हैं कि जी बहुत जरूरत है फौजी अदालतों की। अब फौजी अदालतों की कारकर्दगी देखें कि 648 केस, ये जब 4 साल फौजी अदालतें नहीं, 2015 से 2019 तक आइन में तरमीम करके उनको लगाया गया, 648 केस इन्होंने सुने। 648 में से 647 में सजा दी। 600 मतलब बेगुनाह कोई भी नहीं, एक जो था वो फौत हो गया, वो इनकी सजा से बच गया शायद इससे। अब यही नहीं, उनमें से 253 केस पेश हुए, उनका रिकॉर्ड पेश हुआ। चीफ जस्टिस वकार सेठ, जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 253 केस उनके सामने पेश हुए। 253 केसेस में सजाएं, गिल्टी का वर्डिक्ट। 253 केस में एक गवाह नहीं पेश हुआ, एक दस्तावेज नहीं पेश हुई, सिर्फ एक दस्तावेज रिकॉर्ड की गई है।
वो एक इकबाली बयान, वो मुल्जिम खुद इकबाल कर रहा है, एतराफ कर रहा है कि जी मैंने किया इसी तरह जो FIR में लिखा है। मैं उधर भी गया, मैं वहां भी गोली चलाई, मैंने वहां भी गोली चलाई, मैंने वहां 3 मार दिए, मैं दहशतगर्द हूँ। ये 253 के 253 में इकबाली बयान है, कोई गवाह और पेश नहीं हुआ, कोई कुछ। वो उन्होंने सारी कन्विक्शन सेटिस्फाइड कर दी। अच्छा इतना सब एक और अहम बात, बज़ाहिर और क्या करते, क्या कर क्या सकते थे?